तो साल 2021 शुरू होने वाला है, 2-3 दिन रह गए हैं और बहुत सारे लोगों के इसके साथ साथ मैसेज भी आना शुरू हो गए कि मिनाल भाई 2021 में जर्मनी के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हमें बैचलर्स करना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मास्टर्स करना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारे की वीडियोज़ बना दें अपडेटेड 2021 के सेशन के लिए। तो क्योंकि मेरी भी कहानी जर्मनी से ही शुरू हुई थी और मैंने जर्मनी से ही मेन वीडियोज़ बनाना शुरू करी थी और जर्मन एजुकेशन के बारे में वीडियोज़ बनाना शुरू करी थी, तो ये वीडियो हम स्पेसिफिकली 2021 में यूनिवर्सिटी एडमिशन्स रिक्वायरमेंट के बारे में बनाएंगे बैचलर्स के लिए फॉर द जर्मनी स्टूडेंट्स। और फिर अपकमिंग वीडियोस में मास्टर्स के बारे में बना दूंगा और एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बना दूंगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। तो अब शुरू करते हैं। तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स है जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए वो ये है कि या तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, तो आप बैचलर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अगर आपके पास 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, मतलब अगर आपने ए लेवल्स नहीं करा हुआ या आपने इंटर के बाद एफएससी, क्योंकि 12 साल की एजुकेशन होती है एफएससी के बाद किसी यूनिवर्सिटी में 1 से 2 साल नहीं पढ़ाई करी, वैसे तो 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए 1 साल अगर आप पढ़ो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है बैचलर्स में डायरेक्ट इंडिया से, क्योंकि वो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट होती है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या तो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मतलब ए लेवल्स करें और उसमें एक लैंग्वेज पेपर दिया हुआ होना चाहिए उन्होंने, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी कोई भी चलेगा, या तो उनकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इंक्लूडिंग मतलब 2 साल की यूनिवर्सिटी एफएससी के बाद, वरना सिंपल ए लेवल्स भी चलेगा। और उसमें 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए और किसी पेपर में आप फेल नहीं होने चाहिए। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी 60% से कम थी और मेरा जर्मनी में एडमिशन हो गया था। तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे कि 60% से अगर आपकी कम है तो आप नहीं इस पर भरोसा करें और आपका नहीं होगा एडमिशन जर्मनी में। मेरा हुआ है, बहुत सारे और स्टूडेंट्स का भी होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे अगर आप बोलोगे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एडमिशन लेना है या RWTH आखिन में लेना है या मुझे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एडमिशन लेना है, तो जाहिर है वहाँ आपका नहीं होगा। वो बहुत हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो फ्री में एजुकेशन देती हैं और दूसरी बात वो बहुत हाईली रेप्यूटेड हैं, पूरी दुनिया से वहाँ लोग अप्लाई करते हैं। उनमें नहीं होगा, मगर बहुत सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आपका मगर ज़रूर हो जाएगा। तो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों की 50% से हर हाल में होगा। अगर 50% से नीचे है फिर आप भूल जाएं, आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 सिर्फ एडमिशन होगा। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस, मतलब एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो बर्लिन में 20,000 यूरो है 1 साल की, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हर स्टूडेंट नहीं पे कर सकता। तो फिर आप भूल जाएं जर्मनी का सपना देखना। सही है, 50% से भी अगर आपकी कम है। अगर आपकी सिर्फ 12 साल की एजुकेशन है, 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास नहीं, आप 2 साल ज़ाया नहीं करना चाहते यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके, आपने ए लेवल्स नहीं करा हुआ, तो आप लोग हिम्मत नहीं हारें। इसका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आ जाएं। मतलब आप जर्मनी में एक लैंग्वेज स्कूल ढूंढें, बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, तो इसलिए आप लोग देखकर अप्लाई करिएगा अगर आप खुद से कर रहे हैं, क्योंकि किसी किसी की 2000 पर मॉड्यूल, जैसे A1, A2, B1, B2, C1 होता है और C2 होता है, तो 6 टोटल मॉड्यूल्स होते हैं। पर मॉड्यूल की किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2000 यूरो भी फीस होती है और किसी किसी स्कूल में, होक्सशूले में 200-280 भी फीस होती है। तो आप देख के अप्लाई करिएगा कि आप किस में कर रहे हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। तो आप लैंग्वेज कोर्स में आप एडमिशन ले लें और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें और जर्मनी से बोलें कि हाँ देखिए मैं लैंग्वेज 1 साल कर लूँगा, मैंने 12 साल एजुकेशन ली हुई है, 1 साल मैं लैंग्वेज कर लूँगा और 1 साल लैंग्वेज करने के बाद मेरी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। फिर आप लोग मुझे स्टूडेंट कॉलीग में एडमिशन दे दीजिएगा। स्टूडेंट कॉलीग मतलब लैंग्वेज आप जब वहाँ कर लेते हैं तो लैंग्वेज के बाद आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट को ऑफनामा प्रूफिंग कहते हैं। उसके बारे में मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या ये हो गई। तो उसके बाद आपको स्टूडेंट कॉलीग में एडमिशन मिलता है। जैसे पाकिस्तान में 4 साल की एजुकेशन होती है बैचलर्स की, जर्मनी में 3 साल की होती है, मगर स्टूडेंट कॉलीग 1 साल एडिशन हो जाता है। वो आपको स्टूडेंट कॉलीग का 1 साल करना पड़ता है, उसमें आपको वो जर्मन सिखाते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज जर्मन सिखाते हैं और मैथ सिखाते हैं, या अगर आप डॉक्टर बनना होता है, MBBS करना होता है तो वो आपको बायोलॉजी सिखाते हैं। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट उसी हिसाब से, अगर आपने लिंग्विस्टिक्स का टीचर बनना होता है तो वो आपको लैंग्वेजेस सिखाते हैं। बिजनेस का स्टूडेंट बनना होता है तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग सिखाते हैं। वो स्टूडेंट कॉलेज में आपको जर्मन लैंग्वेजेस उसकी सिखाते हैं। उसके बाद आपको वो फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तब तक आप मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो एफएससी पास आउट होते हैं, 12 साल की उनकी एजुकेशन होती है, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि देखें आप जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स पर आ जाएं। जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स पर आप आएंगे, उसके आपके 2 फायदे होंगे। एक कि आप जर्मनी पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी,
और आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, आपकी फीसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स में जैसे कि मैंने अभी बताया जिन यूनिवर्सिटी से मैं क्लोजली एफिलिएटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ये काम कर रहा हूँ, उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये बात मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मैं सक्सेस स्टोरी भी मैंने लास्ट वीक अपलोड करी थी जर्मनी की, वो लैंग्वेज स्टूडेंट ही की थी। तो नंबर 1 आप जर्मनी पहुंच जाएंगे, और नंबर 2 आपको यहाँ का रहन सहन तौर तरीके पता चल जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले आपको मेजॉरिटी लैंग्वेज आ जाएगी। 1 साल बहुत होता है जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, बहुत, मतलब मैंने 8 महीने में शायद सीखी थी। मैंने वो भी वीडियो बनाई थी कि मैंने जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक और वीडियो बना दूंगा अपडेटेड फॉर 2021। तो आपको 1 साल लैंग्वेज भी सीख लेते हैं आप। उसके बाद जब आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होती है, आपको ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता होता है, आपकी पार्ट टाइम जॉब चल रही होती है, आपको सारा कुछ दुनिया में बाहर अपने घर वालों के बगैर रहना आ जाता है। मेरे लिए मुश्किल था, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है कि घर वालों से दूर रहना, तो वो आपको आ जाता है। फिर आप आराम से अपनी एजुकेशन शुरू कर सकते हो। तो ये 2 बहुत ज़्यादा मेन फ़ायदे होते हैं। तो ये हो गई, अगर आपने 12 साल की एजुकेशन ली है तो आप आसानी से लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लो, और उसके साथ एक कंडीशन लेटर लगता है, वो यूनिवर्सिटी का लगता है। यूनिवर्सिटी की कंडीशन ये होती है कि जब आप 1 साल का लैंग्वेज कोर्स कर लोगे तो हम आपको देंगे, अगर आपने वो फेल करा तो आप वो वापस रिपीट करना, और फिर हम आपको एडमिशन देंगे, वरना आपकी मर्जी, आप पाकिस्तान या इंडिया वापस जा सकते हो। और ये सारा मैं आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो फीस ही बहुत ज़्यादा होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपका पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई ये वाली, तो प्राइवेट में तो आप समझो कि आपका हो ही जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मतलब 6-6 हज़ार यूरो भी 1-1 साल की फीस होती है, और 20-20 हज़ार यूरो भी, जैसा मैंने बताया, 1-1 साल की फीस होती है। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो अच्छी बात है कि अगर आपके पास आइल्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास आइल्स नहीं होता, मगर उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश उन्हें बोलनी आती होती है, तो उनका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है। मगर अगर आपका इंग्लिश कोर्स में नहीं हो रहा, आपका जर्मन कोर्स में हो रहा है, दैट इज़ अप टू यू कि आप जर्मन में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ के पहले जर्मन लैंग्वेज सीख लो। उससे बहुत ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जॉब मार्केट्स मिल जाती हैं, खासतौर पे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो जर्मन सीख लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मास्टर्स नहीं करते। मगर मैं वो वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो मास्टर्स इन जर्मनी के ऊपर बनाऊँ। तो जब तक आपका ये सारा प्रोसेस चल रहा है, आप पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जर्मन सीखना शुरू कर लो, A1 कर लो, A2 कर लो। जो लोग लैंग्वेज ही के लिए यहाँ जर्मनी में आ रहे हैं और FSC के फ़ौरन बाद वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको तो ज़रूर A1 A2 कर लेना चाहिए, B1 तक भी कर लेना चाहिए अगर हो सके उनसे। क्योंकि जब आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये लड़का इतना इंटरेस्टेड है कि इसने पाकिस्तान में ही लैंग्वेज करी है, तो इसको ज़रूर वीज़ा दो, और फिर आपको वीज़ा लगने में इतनी मुश्किल नहीं होती, और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मगर सिर्फ एक मेन एक्सपेंस होता है जो जर्मनी में आता है, दैट इज योर ब्लॉक अकाउंट। तो पिछले साल तक ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 8,600 यूरो तक थी। इस साल ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट 10,400 यूरो हो गई है। ये ब्लॉक अकाउंट एक अकाउंट होता है, जैसे हर मुल्क के लिए एक बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। ब्लॉक जर्मनी के लिए बैंक स्टेटमेंट कराची वालों को शो नहीं करवानी पड़ती, पंजाब वालों को थोड़ी बहुत शो करवानी पड़ती है, 6-7 लाख भी चलेगी, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है। मगर 10,400 यूरो उन्हें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जर्मनी के अंदर fintiba.com के थ्रू, और उसमें आपने 10,400 यूरो ट्रांसफ़र करवाने होते हैं। ये पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये जर्मनी ने बोला है कि बस एक डिपॉजिट के तौर पे आप रखवा दो। हर महीने इसमें से 10,400 को आप 12 से डिवाइड कर लो, इतने अनलॉक हो जाएंगे और आप इतने निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेकर आते हैं यहाँ पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ किसी चाचा ताया मामू किसी से भी लोन ले लेते हैं, वो 10,400 का वो डिपॉजिट करवा देते हैं जर्मन अकाउंट में, और जब ये अनलॉक हो जाते हैं पैसे तो वो उन्हें वापस करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो उन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, और ये पैसे उनके ऐसे ही सेफ पड़े रहते हैं। बस एक रिक्वायरमेंट है जो जर्मनी की है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोगों ने अगर जर्मनी का करना है तो ये रिक्वायरमेंट को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 10,400 यूरो एक बड़ी अमाउंट होती है। मगर यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर, ऐसे देखना चाहिए। और ये कोई एक्सपेंस भी नहीं है, टोटल एक्सपेंस अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया या अगर आपका लैंग्वेज कोर्स में भी एडमिशन हो गया, तो अगर आप 300 यूरो भी पर मॉड्यूल के हिसाब से फीस लगाओ, विच इज़ अ नॉर्मल फीस, तो 4 मॉड्यूल्स के 300 यूरो बन गए आपके 1200 यूरो। तो ये खर्चा आएगा। शुरू में कोई रजिस्ट्रेशन फीसेस होती हैं, क्योंकि यूनिएसएस के थ्रू बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे 75% यूनिवर्सिटीज़ यूनिएसएस के थ्रू अप्लाई करती हैं। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूँ जो 25% में आती हैं, वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट करती हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस होती है 75 यूरोज़ होती है वो हर यूनिवर्सिटी की, साथ में पोस्टल चार्जेस होते हैं। तो आपका शुरू में थोड़ा बहुत खर्चा आना चाहिए। अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 300-400 खर्चा आ जाएगा, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी के यूनिएसएस पे 75 यूरोज़ होती है और उसके बाद 35 होती है।
और उसके बाद पोस्टल चार्जेस, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हो, अटेस्टेशन के चार्जेस होते हैं। मगर आप किसी फिजिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसकी हर यूनिवर्सिटी की अपने हिसाब से अपनी फ़ीस होती है। सारियों की 75 होती है, मगर इसी रेशियो के आसपास होती है। 70 यूरो होती है, 75 यूरो होती है, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होती फ़ीस। तो ये आपका टोटल खर्चा आना चाहिए। और उसके बाद जब आपको कोर्स में एडमिशन हो जाए तो आप कोर्स फीस पे करो, वो आपका कोई 1000-1200 खर्चा आना चाहिए। दैट इज़ योर टोटल मेन कॉस्ट। उसके बाद आपकी एम्बेसी फीस है और एयर टिकट्स हैं, तो आपका टोटल कॉस्ट 3 लाख 4 लाख रुपए आना चाहिए जर्मनी आने के लिए। ब्लॉक अकाउंट इज़ नॉट अ कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड, मैं उसे कॉस्ट कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो ज़ाहिर है। फिर मैं इसलिए भी नहीं कंसिडर करता क्योंकि वो पैसे आपके कहीं जा नहीं रहे। दैट इज़ ओनली योर बैंक स्टेटमेंट जो आप शो करवा रहे हो जर्मनी के अंदर, और सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। दिस इज़ योर मेन रिक्वायरमेंट टू स्टडी बैचलर्स इन जर्मनी इफ़ यू हैव ओनली 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास आइल्स है तो आपके पास अच्छी बात है। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो आप आइल्स ज़रूर कर लो। अगर आपने जर्मनी में जर्मन कोर्स में आना है तो आप जर्मन करना शुरू कर दो अभी से। और पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे एक स्पेशल टिप है कि अगर आप अगले साल भी प्लान कर रहे हो ना जर्मनी में आने का, तो अभी से जर्मनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर लो, क्योंकि कभी कभी 8-9 महीने भी लग जाते हैं जर्मनी में एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वेट कर रहे हैं जिनका जर्मनी में अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आया, मगर अब रिसेंटली बहुत सारे बच्चों का आना शुरू हो गया। जर्मनी का प्रोसेस फास्ट हो गया और आई होप और ज़्यादा फास्ट हो जाए। आई होप मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया बैचलर्स के बारे में। 2021 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन की बैचलर्स में और लैंग्वेज कोर्सेज में। आई हाईली रिकमेंड स्टडिंग इन अ लैंग्वेज कोर्स फर्स्ट इफ़ यू आर ओनली एफएससी, क्योंकि आप एफएससी पढ़ने के बाद वहाँ 1 साल ख्वार होगे। इससे बेहतर आप जर्मनी में आके लैंग्वेज ही सीख लो। तो आई हाईली रिकमेंड दैट। आई होप दैट सम्स अप दिस वीडियो। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। और आई सपोज आज के लिए इतना ही। फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट।